बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर 3 लेक्चर नंबर 14 की ये थर्ड वीडियो है और इसमें हमने ये कहा था कि हम जो हैश फंक्शंस हैं उनको अब डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हैश फंक्शंस पहले यूज़ हो रहे थे वो कौन से थे और क्या वजह है कि उनको अब नहीं यूज़ किया जा रहा है या उनको यूज़ करना जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, तो ये भी हम देखेंगे और नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास हैश फंक्शन है वो एमडी की फैमिली है। ठीक, एमडी की फैमिली से मुराद ये है कि ये आज इससे पहले एमडी 5 से पहले एमडी 4 जो है यूज़ होता था। तो इस तरह जो है ना, ये फिर उसके बाद एमडी 5 आया। तो ये एवल्यूएशन जो है ना इन हैश फंक्शंस में होती गई, इसीलिए जो है ना यहाँ पे फैमिली का लफ्ज़ जो है वो मेंशन है। अच्छा, ये पॉइंट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों इसको फैमिली कहते हैं आगे चल के इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है ना हम MD5 हैश फंक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं कि ये जो MD5 हैश फंक्शन था ये वाइडली जो है ना डिप्लॉयड था, ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता था। और अगर आपने देखा हो, जब हमने सेकंड सिक्योरिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था हैश फंक्शंस की, सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे हमने इसकी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी देखी थी। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट से और आप ये एश्योर करना चाहते हैं कि मेरा जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है, तो वहाँ पे हमने इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखी थी। अच्छा, अब ये जो हैश फंक्शन है इसका साइज़ कितना है? 128 बिट का। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लेट से ये हमारे पास इनपुट x है, इसको हमने MD5 हैश फंक्शन में से गुजारा। जो मेरे पास आउटपुट वैल्यू आई h ऑफ x, उसका साइज़ कितना है? 128 बिट। तो ये मुराद है हैश फंक्शन के साइज़ से, यानी जो हैश फंक्शन आपको आउटपुट दे रहा है उसका साइज़ कितना है। अब इस केस में MD5 के केस में जो आउटपुट आपको देगा ये हैश फंक्शन, वो उसका साइज़ कितना होगा? 128 बिट। अच्छा, कब ये डिज़ाइन हुआ ये MD5 हैश फंक्शन? ये 1991 में डिज़ाइन हुआ और MD4 इससे पहले जो है हैश फंक्शन हुआ करता था, उसको फिर इसने जो है ना रिप्लेस किया। अच्छा, क्यों रिप्लेस किया गया? ये जो MD4 था इसका भी साइज़ जो है 128 बिट साइज़ था, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज़ जो हैं वो पाई गई, जिसकी वजह से जो है ना अर्लियर वर्जन जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया MD5 से। अच्छा, फिर ये हुआ कि 2014 में MD5 हैश फंक्शन जो है इसमें भी कोलिजन्स जो हैं वो फाइंड की हैकर्स ने या अटैकर ने। उसके बाद जो है फिर ये कहा गया कि अब जो है ना MD5 को यूज़ करना जो है ये रिकमेंडेड नहीं है, यानी ये ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये तो MD5 की फैमिली हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट जो फैमिली है वो है SHA की फैमिली, या इसको बाज़ औक़ात लोग शाह भी कह देते हैं। ठीक, लेकिन इसमें SHA-1, SHA-1 इसकी फैमिली को अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास निस्ट एक इदारा, ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया कि SHA-0 को सबसे पहले पब्लिश्ड किया 1993 में, और इस हैश फंक्शन का जो साइज़ था वो 160 बिट था। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया SHA-1 से, और ये रिप्लेसमेंट शॉर्टली हुई, यानी जब SHA-0 को पब्लिश किया गया तो उसके कुछ अरसा बाद जो है फिर SHA-1 को जो है ना लॉन्च किया गया, और इस SHA-0 को क्या किया? रिप्लेस कर दिया गया SHA-1 से, जिसको डिफ़ॉल्ट हैश फंक्शन फिर तस्वुर किया गया 1990s के एरा के दरमियान। अच्छा, उस दौरान उसके बाद ये जो SHA-1 है इसको मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया गया, जिसमें दो एग्जांपल हमारे पास इधर हैं। एक तो SSL-TLS आपकी जो एप्लीकेशन है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर आप वेब ब्राउज़र के साथ क्लाइंट जो है वो सिक्योर कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन मौजूद है। अब ये एप्लीकेशन क्या करेगी? क्लाइंट को सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करके देगी जो भी वेब सर्वर को वो एक्सेस कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी सिंपल सी एग्जांपल, जब आप अपने वेब ब्राउज़र को खोलेंगे तो आपको एक ताले का निशान नज़र आएगा और साथ में ये लिखा होगा कि HTTPS। ठीक, अब अगर ये दो
निशान आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योरली इस्टेब्लिश्ड है। और ये काम किसका है? ये काम इस एप्लीकेशन का है, SSL TLS का। इसको हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन कहने का मकसद ये है कि SHA-1 जो है इसको मुख्तलिफ सिक्योरिटी एप्लीकेशंस जैसे कि SSL TLS और S-MIME ये हम ईमेल के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने अपने ईमेल को सिक्योरली जो है ना जनरेट करना है और ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए ये एप्लीकेशन यूज़ की जाती है। तो इनमें जो है ना हैश फंक्शंस का बहुत इस्तेमाल था पहले। अच्छा, फिर 2004 में जो है ना क्या हुआ, अच्छा अब ये है कि SHA-0 को क्यों रिप्लेस किया गया। उसकी वजह ये थी कि 2004 में जो है ना इसमें कोलिजन्स को डिटेक्ट किया गया। और कितना टाइम जो है लगा, 2⁻⁴ कंप्यूटेशंस। क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर से 2⁻⁴ इतनी कंप्यूटेशंस परफॉर्म करें तो आपको जो है ना SHA-0 में कोलिजन जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी। यानी SHA-0 में कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए इतनी कंप्यूटेशंस की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस वजह से जो है ना फिर कहा गया कि भाई अब ये जो SHA-0 है ये अनफिट है, इसको यूज़ करना जो है वो क्या है, ख़तरे से खाली नहीं है। इसीलिए जो है ना इसको क्या किया, रिप्लेस किया गया। फिर SHA-1 को जो है ना लॉन्च किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 2005 में SHA-1 जो है ये भी आपका ब्रेक हो गया। अच्छा, इसमें भी जो है ना कोलिजन्स को डिटेक्ट कर लिया गया। और कितनी कंप्यूटेशंस की ज़रूरत पड़ी, 2⁻63। यानी SHA-1 को ब्रेक करने के लिए 2⁻63 कंप्यूटेशंस जो हैं वो दरकार हैं। इतनी कंप्यूटेशंस करने के बाद जो है SHA-1 को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। उसमें कोलिजन्स ब्रेक करने से क्या मुराद है, ब्रेक करने से मुराद ये है कि कोलिजन्स जो हैं उसमें डिटेक्ट की गई। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये हुआ कि इस पर काफ़ी सारे इम्प्रूव्ड अटैक्स भी हुए। अच्छा, जिसकी वजह से जो है ना फिर ये तसव्वुर किया गया कि अगर हम SHA-1 को लॉन्ग टर्म फ्यूचर में मतलब है यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी क्या है, ख़तरे से खाली नहीं है। अच्छा, तो ये जो है SHA-1 की जो फैमिली थी उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। उसके बाद जो है ना फिर हमारे पास SHA-2 हैश फंक्शंस आए। अच्छा, अब उसकी फैमिली को हम डिस्कस करते हैं। अब क्या हुआ, ये जो पिछली स्लाइड है डियर स्टूडेंट्स, इसमें तो आपको इतना अंदाज़ा अब लग गया है कि SHA-0 जो है उसको भी उसमें भी कोलिजन्स डिटेक्ट हुई। अच्छा, फिर SHA-1 आया, उसमें भी जो है ना कोलिजन्स डिटेक्ट हुई। तो फिर ये जो निस्ट ये जो इदारा है इसने क्या किया, इसने जैसे हमने डैश के केस में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि भाई डैश तकरीबन 20 साल तक मार्केट में रहा। उसके बाद जो है जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, तो फिर इसको क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। फिर इस निस्ट इदारे ने क्या किया, लोगों को इनवाइट किया कि भाई अपने अपने आइडियाज़ के साथ आएँ, नए एल्गोरिथम्स जो हैं वो पेश करें। तो फिर रेंडाल जो एल्गोरिथम था उसको सेलेक्ट किया गया जिसको हमने AES कहा। तो ये जो हैश फंक्शंस है इस हवाले से भी कुछ इसी तरह की कहानी हुई कि निस्ट ने क्या किया, निस्ट ने फिर जो है ना जब ये SHA-0 और SHA-1 आपके जो है ना कंप्रोमाइज़ हो गए, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई लोगों को इनवाइट किया कि अब नए हैश फंक्शंस के साथ आएँ और अपना जो है आइडियाज़ पेश करें। तो फिर उसके बाद जो है ये SHA-2 की फैमिली जो है ना ये मारज़ वजूद में आई। लेकिन ये जो SHA-2 है इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं और ये वेरिएंट्स किस चीज़ पे बेस करते हैं, ये जो आउटपुट है, ठीक। यानी SHA-2 4 बिट्स का, यानी इस हैश फंक्शन का लेंथ कितना है, 224 बिट। अच्छा, इसका दूसरा हम इसको 256 बिट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, 384 बिट्स के साथ भी और 512 बिट्स के साथ भी। लेकिन कोलेक्टिवली इन सारे हैश फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, SHA-2 की फैमिली कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वो फैमिली वाला पॉइंट जो कि शुरू में हमने कहा था कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो ये फैमिली से मुराद ये है, ठीक। अच्छा, अब इधर एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या मतलब है 224 बिट का, कि SHA-2 का एक वर्जन जो है, यानी 224 बिट का वर्जन आपको जो आउटपुट जनरेट करके देगा उसकी कितनी लेंथ होगी, साइज़ उसका कितना होगा, उसका साइज़ होगा 224 बिट, ठीक। अच्छा, अब ये जो दूसरा इसका वर्जन है ये 256 बिट का आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। 384 बिट का आउटपुट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और 512 बिट का आउटपुट भी आपके पास आ सकता है। यानी आप इस
हैश फंक्शन में से इनपुट को गुजारेंगे, जो आपको रिजल्टिंग आउटपुट मिलेगा वो इसके ये जो साइजेस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन साइजेस के आउटपुट्स आपको मिलेंगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन जो है ना वो यूज़ करते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो SHA-2 है, इस हवाले से एक पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन, ये जो SHA-0 और SHA-1 है, इनके डिज़ाइन से जो है ना वो सिग्निफिकेंटली डिफ़र करता है। यानी SHA-2 की फैमिली का डिज़ाइन जो है वो इन हैश फंक्शंस के डिज़ाइन की तरह नहीं है, बल्कि उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि SHA-2 की जो फैमिली है इसको फिर करंटली अप्रूव किया। किसने अप्रूव किया? यूएस फेडरल एजेंसीज ने जो है ना उनको इसको अप्रूव किया कि अब हाँ, अब इसको जो है ना हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगरचे SHA-256 है, ये आपको जो सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है वो मिनिमम सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है। और इसको रिकमेंड भी किया गया है कि चलो ठीक है, अगर ये मिनिमम सिक्योरिटी लेवल रिकमेंड किया गया है इसको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए। अच्छा, तो लेकिन इधर हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन्स मौजूद हैं इसके, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये SHA-2 फैमिली की थोड़ी सी हिस्ट्री, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप कमेंट सेक्शन में उनको पोस्ट कर सकते हैं। अब जो लास्ट हमारा लास्ट नहीं, नेक्स्ट हमारा जो फैमिली है वो है RIPEMD। अच्छा, ये जो हैश फंक्शन है इसका नाम RIPEMD है, और किसने इसको डिज़ाइन किया? यूरोपियन हैश फंक्शंस इसको उन्होंने डिज़ाइन किया। इसको हम क्या कहते हैं? यूरोपियन हैश फंक्शंस कहते हैं। अच्छा, इसको डिज़ाइन किसने किया? ओपन रिसर्च कम्युनिटी ने इसको डिज़ाइन किया। लेकिन इसके भी हमारे पास दो वर्जन हैं, यानी 128 बिट का आउटपुट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और 160 बिट का आउटपुट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, 2004 में ये हुआ कि जो ओरिजिनल हमारे पास RIPEMD हैश फंक्शन था उसमें कोलिजन्स को डिटेक्ट किया गया। फिर उसके बाद जो है ना ये कहा गया कि अब ये जो ओरिजिनल वर्जन है इसको इस्तेमाल करना जो है ये ख़तरे से खाली नहीं है, यानी ये सूटेबल नहीं है इसको इस्तेमाल करना। फिर ओरिजिनल वर्जन को रिप्लेस कर दिया गया RIPEMD 128 से। अच्छा, तो ये इस हैश फंक्शन के हवाले से कुछ थोड़ी सी बातें। अब जो उसके बाद है वो है वेल पूल। अच्छा, ये जो हैश फंक्शन है इसका जो साइज़ है, जो आउटपुट ये जनरेट करके देता है वो है 512 बिट का आउटपुट ये जनरेट करता है। अच्छा, ये बेस किस चीज़ पे करता है? देखें, AES हमने पढ़ा था, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसके मॉडिफाइड वर्जन पे आपका ये जो हैश फंक्शन है ये बेस करता है। अच्छा, अब ये जो हैश फंक्शन है व्हिर्लपूल, इसको एडॉप्ट किया गया मुख्तलिफ स्टैंडर्ड बॉडीज़। अच्छा, ये स्टैंडर्ड बॉडीज़ के हवाले से डियर स्टूडेंट्स मैं ये कहता चलूँ, देखिए मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। इसकी सीधी सादी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, ISO के स्टैंडर्ड्स के मुतालिक आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि एक डेली लाइफ से, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड से क्या मुराद है। देखें, गाड़ी हम ड्राइव करते हैं, लेकिन गाड़ी के जो इशारे होते हैं उनका कलर जो है वो ऑरेंज होता है। अब लेट्स से जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं दुनिया में, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ बनती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, उनके लिए जो है ना एक स्टैंडर्ड जो है मुतय्यन कर दिया गया है कि भाई जो भी गाड़ी बनेगी, जो इशारे होंगे, जो उसका जो कलर होगा वो ऑरेंज होगा, यानी इसके अलावा दूसरा कलर जो है रिकमेंडेड नहीं है। तो स्टैंडर्ड से असल में मुराद ये है, ये एक डेली लाइफ की एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश की है। तो ये जो हैश फंक्शन है इसको जो इदारे हैं जो कि चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करते हैं, उन्होंने फिर इसको एडॉप्ट किया और ये ओपन सोर्स के तौर पे अवेलेबल है। यानी इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक ओपन सोर्स हैश फंक्शन है क्रिप्टोग्राफिक टूल किट का। क्या मतलब? क्रिप्टोग्राफी के हवाले से आपको मुख्तलिफ टूल्स मिलेंगे जिनको हम क्रिप्टोग्राफिक टूल किट्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो हैश फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो क्रिप्टोग्राफिक टूल किट है उसका ओपन सोर्स है, ओपनली अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास हैश फंक्शन है वो SHA-3 की फैमिली है। अब निस्ट ने क्या किया? निस्ट ने जो है ना थोड़ी देर पहले आपसे मैंने बात की थी
कि निस्ट ने जो है ना इनवाइट किया लोगों को कि भाई अब नए आइडियाज़ के साथ आएँ, ठीक है। तो लोग उन्होंने अपने अपने हैश फंक्शंस पेश किए। अच्छा, इसमें से निस्ट ने जो है ना जो सेलेक्ट किया फिर हैश फंक्शन, उसको हम SHA-3 कंपटीशन कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब इस हैश फंक्शन को डिस्कवर करना या इस हैश फंक्शन को सेलेक्ट करना या डेवलप करने का मकसद ये नहीं कि ये जो SHA-2 की फैमिली है इसको जो है ना रिप्लेस कर देना है, नहीं। अच्छा, कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि SHA-3 की फैमिली ने SHA-2 की फैमिली को रिप्लेस नहीं किया, ना ही जो है निस्ट का मकसद ये था कि भाई इसको जो है ना रिप्लेस करना है, बल्कि निस्ट ने क्या किया? निस्ट ने एक रेंज प्रोवाइड की कि भाई आपके पास SHA-3 की फैमिली भी है और आपके पास HA-2 की फैमिली भी है। अब आपके पास आपकी चॉइसेस जो हैं वो क्या हो गई? एक्सटेंड हो गई। अब अपनी चॉइस के मुताबिक आप इन हैश फंक्शंस को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि SHA-3 की फैमिली को डेवलप करना या उसको पब्लिश करना या सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड की जाएँ हैश फंक्शंस के हवाले से, ताकि उनके पास रेंज जो हो वो डाइवर्सिफ़ाई हो और वो अपनी चॉइसेस के मुताबिक फिर जो है ना इन हैश फंक्शंस को सेलेक्ट करें और यूज़ करें। अच्छा, SHA-3 को कब अनाउंस किया गया? 2012 में इसको अनाउंस किया गया और इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है केकैक। और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको इस तरह ना प्रोनाउंस करते हैं KATCHAK, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं केकैक। मैं शायद थोड़ा रॉन्गली इसको प्रोनाउंस करूं, लेकिन इसको प्रोनाउंस इस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये जो SHA-3 की फैमिली है, ओरिजिनली इस हैश फंक्शन का नाम क्या है? केकैक। 2012 में निस्ट ने इसको अनाउंस किया, लेकिन फॉर्मली कब पब्लिश किया इस एल्गोरिथम, इस हैश फंक्शन को? फॉर्मली इस हैश फंक्शन को पब्लिश किया गया 2015 में स्टैंडर्ड के तौर पे, कि भाई ये अब जो है ना एक स्टैंडर्ड है, ठीक। अच्छा, अब इसकी भी आपको काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस या वेराइटीज़ मिलेंगी, ठीक। और वो इधर मैंने लिखी हुई हैं, यानी SHA-3 224 बिट का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास है। SHA-3 256 बिट का, 384 बिट का और 512 बिट का। यानी आउटपुट के हवाले से आपके पास मुख्तलिफ चॉइसेस, मुख्तलिफ वर्जन्स हैं SHA-3 हैश फंक्शन के, उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारी डिस्कशन जो है यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुई। थोड़ी सी समरी आज के लेक्चर की देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में सिर्फ हैश फंक्शंस जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं उनको भी हमने देखा, और ये भी हमने देखा कि हिस्टोरिकली जो है ना ये हैश फंक्शंस कौन से थे और क्या वजह थी कि फिर इनको रिप्लेस किया गया, तो वो भी हमने देखा। जो मेन पॉइंट है आज के वीडियो लेक्चर का डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि पिछली स्लाइड में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि भाई हैकर क्या चाहता है? हैकर जो है वो कोलिजन्स को डिटेक्ट करना चाहता है। मेन कंसर्न हैकर का ये है कि वो हैश फंक्शंस में कोलिजन्स को डिटेक्ट करना चाहता है। जब वो कोलिजन्स को डिटेक्ट कर ले तो इसका मतलब ये है कि अब आपका हैश फंक्शंस जो है उसको यूज़ करना जो है सूटेबल नहीं है। तो इस चीज़ को हमने देखा, हिस्टोरिकली हमने देखा कि क्यों हैश फंक्शंस को रिप्लेस किया गया, और उसकी मेन वजह यही थी कि भाई कोलिजन्स को डिटेक्ट कर लिया गया। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि अब अगर हैश फंक्शंस हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके हम हैं आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं कि हमने देखा कि SHA-2 की फैमिली भी है और SHA-3 की फैमिली भी है। तो इनको यूज़ करते हुए जो है ना आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं या आप इंटेग्रिटी हासिल कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा लेक्चर जो लेक्चर नंबर 14 है वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो लेक्चर 14 था, मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि हमें अपनी डेटा की इंटेग्रिटी चाहिए। यानी हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है उसके साथ उनके साथ कोई गड़बड़ करे, ठीक है। डेटा की असल शक्ल वो बाकी ना रहे। हम चाहते ये हैं कि हमारा जो डेटा है उसकी असल शक्ल बाकी रहे, ठीक। और हम ये भी चाहते हैं कि जिस सोर्स से डेटा आ रहा है हमारे पास वो ऑथेंटिक सोर्स हो। यानी हम ओरिजिन ऑथेंटिकेशन भी चाहते हैं और डेटा की इंटेग्रिटी भी चाहते हैं। तो अगर हम ये दो चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास हैश फंक्शंस अवेलेबल हैं। इन हैश फंक्शंस को यूज़ करें।
तो अब आपको जो है ना डेटा इंटीग्रिटी भी मिलेगी और ओरिजिन ऑथेंटिकेशन भी मिलेगी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा पॉइंट था कॉन्फिडेंशियलिटी का, पहले हमने जो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्कस किया, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से हमने ये कहा कि अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तो हमने क्रिप्टोग्राफी को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया और हमने ये देखा कि बुनियादी जो फ़ायदा है ये जो क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का, ये क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना है। अब जो दूसरा टेनेट है सिक्योरिटी का, वो क्या है, वो डेटा इंटेग्रिटी है। तो डेटा इंटेग्रिटी के हवाले से हमने ये कहा कि अगर हमें डेटा इंटेग्रिटी चाहिए तो उसके लिए अब हैश फंक्शंस अवेलेबल हैं, इनको आप यूज़ करें तो आपको डेटा इंटेग्रिटी भी मिलेगी और ओरिजिन ऑथेंटिकेशन भी मिलेगी। यानी बुनियादी मकसद जो है हैश फंक्शंस का ये है कि हमें इंटेग्रिटी भी चाहिए और हमें ऑथेंटिकेशन भी चाहिए। मैसेज की ऑथेंटिकेशन हमें चाहिए कि भाई हमारा मैसेज जहाँ से आ रहा है वो सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं। तो आपने देखा कि अगर हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए तो हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहरहाल आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने कमेंट्स के सेक्शन में पुट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सका मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।